तो हाँ जी, स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में एक बार फिर से। और अभी हम जा रहे हैं फिर से अपनी जावास्क्रिप्ट का बचा हुआ जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करते हैं और जल्द से जल्द अपने नोड जेएस के सीरीज की साइड में मूव करते हैं, ठीक है। और मे बी एक या दो वीडियो में जो हमारा जावास्क्रिप्ट की टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगी और टोटली हम अपना नोड जेएस का सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि फंक्शन लूपिंग और इफ कंडीशन वगैरह कैसे काम करती है और कैसे हम उनको यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में, और कैसे आगे नोड जेएस इन्हें यूज करेगा। तो हम लोगों ने उसका एक ओवरव्यू देखा हुआ था। और मैंने आपको ये भी बोल के रखा हुआ है कि अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किए तो आप जाइए और ज्वाइन करिए डिस्कॉर्ड पे, क्योंकि जो भी हमारी क्लासेस की पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको स्पेसिफाइड चैनल पे आपको मिल जाएगा डिस्कॉर्ड के अंदर। तो आप एक बार जाके डिस्कॉर्ड को विजिट करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके एक बार विजिट करिए और चीज़ों को वहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, ठीक है। और बढ़ते हैं हम अपने नोड जेएस को सीखने के और स्टार्ट करते हैं अपना बचा हुआ टॉपिक जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर और आप देख सकते हो कि हमारे सामने दो फाइल खुला हुआ है, index.html और script.js। तो आपको पता होगा कि हम इंडेक्स फाइल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट को रन करना है। तो अभी हमारे पास और कोई तरीका है नहीं जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, तो हमारा मजबूरी है कि हम इंडेक्स आई मीन HTML फाइल बना के देन इंस्पेक्ट करके फिर हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को देख रहे हैं। ओके। तो चलिए हमारा तो कुछ खास काम है नहीं HTML के साथ, देन हम ओपन करते हैं अपने स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट का नाम थोड़ा सा गलत हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लिया जाएगा क्या। ओके, तो सबसे पहले हम कंसोल खोल लें अपना, और ये हमारा कंसोल है। थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने अपना फंक्शन लूपिंग और कंडीशंस को क्लियर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कैसे जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे सिंपल तरीका है ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। आप क्लास का यूज़ कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो मैं इन सभी को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक बार जाके डॉक्यूमेंटेशन विजिट करिए। मुझे जल्द से जल्द आपको एक ओवरव्यू देना है ताकि हम नोट जे स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो आप मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आप एक बार जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट जनरली क्या करता है, वो की और वैल्यू के पेयर में डेटा को रखता है, ठीक है। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो हमारे पास नेम रहता है, एज रहता है, जेंडर रहता है, क्लास रहता है, सब्जेक्ट रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो जनरली हम इन सबको स्टोर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो चलिए हम आप कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। और ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट को बनाने का, ठीक है। ये हमारा एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब स्टूडेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है, तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के अंदर उसका नेम रहता है भाई, नेम रहता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है स्टूडेंट का एज रहता है, तो मैं एक कोई भी एज डाल देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद उसका क्लास रहता है, कौन से क्लास में है, ठीक है। हाँ, कौन से क्लास में है वो, मान लेता हूँ कि वो 10th में है, ठीक है। चलिए, ये इतना सिंपल होता है ऑब्जेक्ट को बनाना। ये आपका एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर नेम है, एज है और क्लास है, फाइन। चलिए, अब इसे हम प्रिंट कैसे करेंगे। तो देखिए प्रिंट करने के लिए नॉर्मल जो अपना तरीका है वही आप यूज़ करिए। क्या यूज़ करिएगा, तो स्टूडेंट, ठीक है। आपने स्टूडेंट लिखा, अब जस्ट क्या करिए कि आप अपने इस वाले पेज को थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। तब आप रिफ्रेश करिएगा तो देखिएगा कि कंसोल में आपको एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है जिसके अंदर एज है, क्लास है और नेम है। कितना सिंपल है, ठीक है। क्या हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाएंगे। चलिए, तो इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रहेगा गेट इन्फो, ठीक है, गेट इन्फो। और हम देते हैं इसको फंक्शन। अब ये क्या करेगा, ये जनरली हमारा इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा, ठीक है, कि हमारा नेम क्या है, हमारा एज क्या है, हम कौन से क्लास में है, ठीक है। ये नॉर्मल सा हमारा एक फंक्शन है जो ये चीज़ों को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सॉरी गाइस, देता हूँ योर नेम इज, ठीक है। और हमारा नेम क्या है, तो हमारा नेम जो भी हो उसे प्रिंट करने के लिए हम देते हैं यहाँ पे
नेम। ओके, चलिए मैं ना थोड़ा कॉन्केटिनेशन कर देता हूँ, ठीक है, चीज़ों को कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, अब देखिए, अब एंड योर एज, एंड योर एज इज समथिंग, ठीक है। जितना आपका एज होगा उतना डाल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, क्लास वगैरह हम प्रिंट नहीं करेंगे, नो इशू, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अपने इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमें क्या नाम है आपके ऑब्जेक्ट का, आपके ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट, देन डॉट करिए। डॉट करते ही उसके जितने भी मेंबर्स होंगे सारे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। एज मिल गया, क्लास, गेट इन्फो और नेम, ठीक है। गेट इन्फो एक फंक्शन है, गेट इन्फो एक फंक्शन है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम इसे अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको। ये आपको एक एरर मिल रहा है कि अनकरेक्ट एंड रेफरेंस एरर, एज इज नॉट डिफाइंड, एज इज नॉट डिफाइंड, बट हमारे पास एज तो है। देखिए, एक्चुअली ये आपने जो नेम लिखा, ये क्या करेगा कि इस फंक्शन के स्कोप में ढूंढेगा, बट इसके पास तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है दिस डॉट। अब दिस क्या करता है ना, दिस क्या करेगा कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। जहाँ पे आपका ये फंक्शन बना है वो उसके स्कोप को वो पॉइंट करेगा। तो अभी जनरली हमारा दिस का मतलब क्या हुआ, दिस का मतलब हुआ ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस का मतलब हुआ ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नेम है, फाइन। देन फिर से हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट एज। ओके, अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब हमें एरर नहीं मिलेगी। अब देखिए, योर नेम इज शुभम एंड योर एज इज 22, मिल गया, कितना सिंपल है। तो अब आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे कि दिस हम क्यों यूज कर रहे हैं। दिस यूज करने का मेन रीजन ये है कि हम अपने करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करा रहे हैं। दिस का मतलब होता है करंट, ठीक है। अब ये एक चीज का इशू है कि ये हम थोड़ा सा प्लस प्लस करके कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे ना पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कुछ अल्टरनेटिव है, हाँ, हम यूज कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरलिटी, जो कि ES6 का काफी फेमस है, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए बैकटिक्स डालिएगा एंड यहाँ पे लिखिए योर नेम, क्या हो गया, नहीं खोलना है, चलिए क्या ठीक है। योर नेम इज, अब वेरिएबल्स को यूज करना है तो सबसे सिंपल तरीका है ये $साइन और ऐसे आप दे दीजिए, ठीक है। अब पता है ना वेरिएबल कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट नेम, ओके, एंड फिर से आपको एंड योर करंट एज कितना है, $साइन के साथ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस डॉट एज कर दो, सिंपल, कितना सिंपल है, ठीक है। चलिए, अब रिफ्रेश करते हैं, योर नेम इज शुभम एंड योर करंट एज इज 22, ठीक है। तो ऐसे हम अपने फंक्शंस को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। और चलिए मैं एक और चीज करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल लॉग, मैं लगाया लॉग स्टूडेंट, हाँ, डॉट करेंगे एज, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो भी स्टूडेंट के अंदर एज की वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, 22 आ गया। ऐसे ही अगर आप करते हो, आपने नेम करा, तो जैसे नेम करोगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, आपका नेम प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेम शुभम प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्या और तरीका है हम उसके वैल्यूज को, आई मीन मेंबर्स को यूज करने का, हाँ, और भी तरीके हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट का यूज करके आप यहाँ पे की पास कर दो, तो आप एज पास करोगे तो आपको एज मिल जाएगा, और एज मिल गया तो जो भी आप पास करोगे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये भी तरीका है, और जो हमने डॉट का यूज़ करा है वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट, आई मीन जेएस के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट, कितना सिंपल था, ठीक है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारा नोड जेएस के अंदर, क्योंकि नोड जेएस में जो भी आप एपीआई बनाओगे वो इसी फॉर्मेट में रहता है। तो ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और इस वीडियो के बाद एक बार जाके प्लीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए,
तो अपना ऑब्जेक्ट का भी किस्सा खत्म हो गया, ठीक है। आई नो कि मैं काफ़ी शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने मैं अगर डिप पे पढ़ाने जाऊँगा ना तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चल, क्योंकि अभी देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, प्रोटोटाइप्स आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आपको सारे चीज़ लिस्टेड मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, ये था हमारा ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट भी देख लिया, टेम्पलेट लिटरल कैसे यूज होता है वो भी देख लिया, फाइन। चलिए, अब हम एक बार एक चीज़ देखते हैं कि ये डी स्ट्रक्चरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। लिटरली डी स्ट्रक्चरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मैं ना डिलीट नहीं करता हूँ, मैं चीज़ों को वापस कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए, मेरे पास एक वेरिएबल है टैम्प, ठीक है। टैम्प नाम का आप कुछ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब मुझे क्या करना है ना, मुझे इस ऑब्जेक्ट का एज और क्लास चाहिए, ठीक है। तो एज और क्लास चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि हम ऑब्जेक्ट डॉट उसके क्लास उसके लाइक स्टूडेंट डॉट एज कर लेंगे, स्टूडेंट डॉट क्लास कर लेंगे। तो एक तरीका हमारे पास ये है, बट ये थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि हम बार बार इतने बड़े सिंटेक्स लिखना पड़ रहा है। तो क्या कोई अलग तरीका है कि डायरेक्ट हम नेम प्रिंट करें तो ये नेम नेम हमें मिल जाए? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप करो पहले स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप टैम्प को हटा दो, यहाँ पे करो आप डी स्ट्रक्चरिंग। आप जस्ट कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको मिल जाएगा कि आप स्टूडेंट के अंदर से आप किसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। नेम कर दो, मैंने नेम चाहा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे ये नेम सेम रखना, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट के अंदर जो की का नाम है सेम टू सेम आपको वही नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लॉक करते हैं, ठीक है। लॉक करते हैं अपने नेम को, ठीक है। अभी आप करोगे तो आपको ये क्या प्रिंट करेगा, शुभम प्रिंट करेगा। शुभम प्रिंट कर दिया। अगर आपको और भी कुछ चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए एज चाहिए आपको, तो आप एज करो, ठीक है। तो और यहाँ पे आप आ जाओ और एज भी डाल दो, ठीक है। अब थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो एक बार, एज भी आ गया। क्लास है ये, क्लास मैंने कभी क्लास यूज इसमें अभी तक नहीं करा, तो आपके लिए क्लास भी देख लो, ठीक है। क्लास आ गया और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, ओके। क्लास तो हमने यहाँ पे डाला ही नहीं, तो डालना तो पड़ेगा ना गाइस। ओके, क्लास आ गया। अरे ये क्या हो गया, ये एक्चुअली क्लास एक कीवर्ड है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर में, तो इसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोई ना। चलिए, मेरा क्लास का नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड होता है ना। चलिए, मैं ऐसे कर देता हूँ 1, ठीक है। अभी एरर हट जाएगा, सारा एरर हट जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो शुभम 20 और समथिंग 10 आ रहा है, ठीक है। आप हाँ, क्लास में तो 10 है, तो 10 आ गया, ओके। तो ये होता है डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। क्या एरे का कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। एरे का भी कर सकते हो आप। आपके पास एक एरे है, मैं कॉन्स्ट के साथ नहीं बनाऊंगा, लेट एरे है आपके पास 1 2 और 3 और 4 और 5, ठीक है। चलिए, मेरे पास एक वेरिएबल है मेरे पास, जो कि है, हम मान लेते हैं कुछ भी होगा ही, और हम इसके अंदर डालते हैं अपना एरे, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें एरे की पहले ये 1 और 2 चाहिए। तो कैसे मिलेगा, 1 करो और 2 करो। अरे ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन तो कैसे होगा, ये होगा a कोमा बी, a कोमा आप b कर दो, ठीक है। कुछ भी डाल दो यार, क्यूब डबल केस। चलिए, a और b आ गया। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं a कोमा b, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं तो अनडिफाइंड और अनडिफाइंड आ गया। ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं भी देख लेता हूँ कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। आपको देखो 1 और 2 मिल गया, ठीक है। तो एरे की डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे होती है, ठीक है। अभी देखो, मुझे चाहिए कि ए में 1 आ गया, बस मुझे चाहिए ये बी में 3 चाहिए। तो कैसे करेंगे, कोई तो कॉन्सेप्ट होगा फिर इसका भी। तो कैसे करेंगे, बट हमें बी में चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एलिमेंट्स को स्किप करना है तो आप एक कॉमा दे दो, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पे एक कॉमा पास कर दो, तो ये क्या करेगा, 1 आएगा इसमें,
फिर कॉमा मिला तो 2 को स्किप कर देगा, फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो 1 और 3 आ गया। ठीक है, इतना सिंपल है। अब एक्चुअली मुझे क्या है ना, अब मेरे पास दो कंसेप्ट आते हैं, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, और वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे नोड के लिए। ठीक है, जब हम एपीआई बनाएंगे तो इसका काफ़ी नीड आता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए पहले हम समझते हैं रेस्ट ऑपरेटर को। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए कि जो 1 की वैल्यू है वो ए में आ जाए, बाकी जितने वैल्यू बच रहे हैं ना वो सब हमारे बी में आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे 3 डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए में 1 आ जाएगा और जो बाकी बचा हुआ वैल्यू होगा वो किस में, बी में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आता है नहीं आता है। अब देखो 1 आ गया। ठीक है, और इस बी में 2 3 4 और 5 आ गए। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट जस्ट क्या करता है कि नाम से देखो रेस्ट मतलब जो बचा हुआ है सबको ला लो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये होता है हमारा रेस्ट ऑपरेटर। अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा स्प्रेड क्या है फिर। तो देखिए स्प्रेड क्या करता है, हमारे एरे को एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, तो स्प्रेड का नाम ही है, स्प्रेड कर दो सारी चीज़ों को। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे है, अरे 1, जिसके अंदर हमने डाला 10 20। अब मुझे इस एरे की पूरी वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो कैसे करोगे, आप एरे डाल दो। तो देखो अभी तो वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन इस वाले पे एक एरे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। ओके चलिए, अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो 10 और 20 तो इसका खुद का है, बाकी इस एरे के अंदर हमारा 5 एलिमेंट दिखा रहा है। ठीक है, आप इसको ओपन करोगे 0 1 पे 0 और 1 पे आ गया 10 और 20। देन सेकंड इंडेक्स पे आपका ये कंप्लीट एरे आ गया। तो आप इसको ओपन करोगे तो ये देखो ये कुछ ऐसे आया, बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे 10 20 1 2 3 मुझे कुछ ऐसे चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, स्प्रेड करेंगे इसको। अब ये क्या करोगे, आप यहाँ पे लगाते हो 3 डॉट। तो अब ये क्या होगा कि ये आपकी जो एरे है वो स्प्रेड हो जाएगी, मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे 10 20 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आता है नहीं आता है। अभी देखो आ गया 10 20 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा यूज़ होता है स्प्रेड ऑपरेटर का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है। ठीक है, ओके तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो आप लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ हायर ऑर्डर फंक्शंस को पढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के लिए। तब तक के लिए बाय।